परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सुखी रखे। परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, धन है आपकी करनी, धन है आपका कुल। गरीब उत्तम को करतार दे, द्वादश भूषण संग, रूप दर्व दे दया कर, ज्ञान बदन सत्संग। आपका जन्म जिन माता पिता से हुआ वो बेसिक भक्ति नहीं किया करते होंगे, लेकिन परमात्मा की विशेष आत्मा थी, नेक आत्मा थे वो। दुर्भाग्य उनका इतना रहा कि उनको परमात्मा की प्राप्ति वाला मंत्र, ज्ञान, भक्ति की जानकारी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। तो आपके अंदर जो भक्ति की प्रेरणा हुई है ये उनकी देन है। 24 घंटे में चाहे कोई कसाई भी है, उसकी आत्मा भी एक बार तड़पती है। वो अल्लाह खुदा राम को, परमात्मा को विशेष कसक से अवश्य याद है, चाहे सोते समय करें चाहे दुख में रोते समय करें। तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, तो अपनी गलती से यहाँ का फंस गए, इसका सही करे, इसने कभी आत्मा के गिल भाग गई हम, और ये निकला पूरा दुष्ट आत्मा। हमने इसको नेक समझा था। इसी प्रकार जो लड़कियां गलतियां करती हैं, इन बकवादी लोगों की मीठी मीठी बातों मारकर उनके साथ माता पिता की भी लाज को छोड़ कर भाग जाती है, फिर उनकी वैसी दुरुक्ति करते हैं, वो ना वापस आने लगी और वो दुष्ट सारियों में का कष्ट मोल ले लिया। माता पिता फिर भी माता पिता होते हैं, फिर भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि वापस आ जाए, इसको ठीक सुखी जीवन दे, अच्छी जगह इनका हाथ। तो यह गलती हमने वहां करी थी, ऋषि गेल आ गया, हमारी वो दुरुक्ति कर रखी है, कुत्ते के देश सूर बनाकर गोबर करवाओ। अब इस पाप आत्मा के साथ हम आगे इस काल नरजन जो नरजन के साथ, इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है, कुत्ते बनाई कुत्तियां बनाई, धक्के खाओ। इसने देखो गलती करी, अलग से राज मांगा वो दे दिया भगवान, सृष्टि रचना की सामग्री मांगी वह दे दी, जीव मांगे चल वो दे दिए, क्योंकि हम पहले ही अपने कर्म फोड़ चुके थे। फिर भी ये नहीं टिका, वह इसी बकवाद करी, अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा जुल्म करने की चेष्टा की, और वह गई थी, समझ गए बड़ा अच्छा इंसान है, उसको वहां पता लग गया था। फिर रोई खूब, माँ बाप का अगर रो बाल, लेकिन परमात्मा के दिल से उतर चुके थे, उनको पता था कि ऊपरले मन से रो है, अंदर में जगह हुआ की वाइस कर वहां पहुंचा, उसके पेट से निकाल कर, काल के पेट से निकाला, दुर्गा उसके अंदर प्रवेश कर दी थी अपनी इज्जत रक्षा के लिए। इन दोनों को वहां से भगा दिया, निकाल दिया, इसके सारे 21 ब्रह्मांड समेत धक्के मारे, गेट आउट, यहां चले जाओ। अब देखो, इसने फिर उस दिन से प्रतिशोध मान दिया दोनों ने, या दुर्गा भी मालिक के विपरीत होगी, गलती खुद करके आई और दोषी मालिक को। ऐसे ही ये जो पुनर्जन दुष्ट आत्मा वो बदला ले रहा है कि ये फंस गए मेरे विष के बच्चे, इन जितना सताऊंगा उतना वो दुखी होगा। तो इस बात ने 100 की 100 सच्ची मान ली। तुम बालक हो, तुम्हें पता कल क्या हो गया, पीछे कौन से जन्म में थे, ये अपनी इस दुनिया से सुनी सुनाई बकवादों के गलत ज्ञान से लेना लेना ठीक नहीं, बहुत ले लिया, उससे कुछ नहीं मिलने का। जो दास बता रहा है ये कति खट्टी की बातें हैं, और 100 की 100 सच्ची गौड़ की ज्ञान है। तो आत्मा इबा का फंस गई। अब कुत्ते के देह बना के क्या खिला रहा है हमारे को, गोबर, धक्के खाते प्रोसार, तोड़ो अपने कर्मान, रो अपने कर्मों को जिसे तुम कर आए। तो देख रहे जाता कि रो अपने कर्मान जिसे कर्म करीब के करूं, अब मैं क्या करूं, मैं भी दुखी तुम भी दुखी। अब यहां हम रो रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, और किसने हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भर दी इस काल में। परमात्मा को पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान ठीक से नहीं समझेंगे, वापस नहीं आएंगे, फिर इस पाप आत्मा से छक नहीं लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, नहीं करवा लेंगे, इतना मानने भी को नहीं।
तो काल ने वचन करवा लिए 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, उनके पुण्य उनके साथ अच्छे होते हैं, जिस कारण से शरीर स्वस्थ, परिवार ठीक, कोई दिक्कत विशेष आती नहीं। और दो साधना गलती इनको बताई जाती है, उस पर दर्द होते हैं, ये सोचते रहते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इसी से ये सारे सुख हो रहे हैं, इस तो हटका कोई शुरू कर दी, ये वो भय बैठा रखा है, हमारा ऐसा डर कर रखा है कि ये छोड़ दी कदे नुकसान ना हो जाए। परमात्मा चारों युग में आते हैं और चारों युग में अपने संत विचार करके जाते हैं। तो गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने बताया कि चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक गया हम हेल रहे, हीरे माणिक मोती बरसे युग जग चुकता ढेल रहे, कि हम यथार्थ भक्ति बताते हैं ये नहीं मानते, ये डरे ढोरे हैं। जैसे दास अपनी बताता है, आपको भी खूब एहसास होगा कि जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा होते ही इतनी खुशी हुआ करती है और सौ सौ शुक्र मनाते थे अपने भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी की जय बोला करते, इनके प्रसाद बांटते। शिक्षा में पास होते तो ही नहीं को क्रेडिट, नौकरी मिली तो ही नहीं को क्रेडिट, हनुमान जी को, राम जी को। हम भक्ति भक्ति भी क्यों ना करा करते, ऐसे कर लिया और टेम्परेरी सा, फिर भी ये सोचा करते ये कर रहे हैं हमारा, ना कोई भक्ति ना कुछ और, तो ये वो कर ही नहीं सकते, ये हमारा संस्कार मिल रहा था, जो हमारा प्रारंभ था वो मिलता चला गया, क्रेडिट इनको मिलता गया, इनको श्रेय मिला। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक त्रेता में, फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ कुछ ठीक होते हैं, अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है, भाई भाई में दोष, बहन भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे उस काम चलाओ, जुगाड़ मिट रहा है, इंसानी तरह नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालयों में मुंह देखा काम होने लग गए। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति लोग की, जो ठीक है उन्हीं का यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, खूब गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं, बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है, इसने वो सुने तो नहीं, क्योंकि वे तुम्हारा है, सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान गए ना माना, क्योंकि राजा था, भक्ति विष्णु की करता था, राजा जनक कोई वही आत्मा फिर भी नहीं माने, क्योंकि वो हमारा बाप है, जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं, दास गेल गेल लग गया करूं, साथ साथ दुट धरती आकाश, वहां भी ना माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए, पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे, सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब के, जब जाकर बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए उठते। ऐसे ही जो सत भक्ति कर रहे हैं आप और पार ना हुए, तो काल अपने शिखर में टांगेगा, ब्रह्म लोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, गणेश के लोक में, देवतार खुद मस्तार देगा, सारी कमाई खुद लुटे साथ में, जितनी 20%, और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, फिर अहंकार, फिर सुनना कहां था। इस अतिथि में तो आज आ रही हो ना, एंड टू बाउट, तब मल किया था होगा, तब आया हुआ है, इसने खोई होगा। अब तो अब अकल ठिकाना आई आपकी, और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंख्य युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बचा बचू को भक्ति में प्रेरणा रखकर, आपकी आस्था बनाकर अब इस समय में आपको ले आए। अब ध्यान दो, मजाक ना समझो, हल्के में ना लो इन बातों को, ये तो कल फूक निकल जाएगी, परसों तुमने कौन पूछेगा, जिसके ऊपर सब कुछ नुसार हुए बैठे, ये परिवार, ये संसार, ये लोग लाज रिश्तेदार, ये भी इतने साथ से रहेंगे आपका जब तक आपका ठीक ठाक गुजारा है। जिस दिन आप अंटू माउथ हो जाओगे, अपने द्वार पर देख कर राजी नहीं होंगे रिश्तेदार को, पड़ोसी भी। ये कति यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जो आपका साथी, आपका पिता, आपके दुख सुख में घेर मरे, अब्राहिम सुल्तान आजम के,
क्या लग गया था उसका बता। और उस समर्थ में क्या जरूरत थी, आप उसके हो, उसके बेटा बेटी हो। अब वो रह नहीं सकता, आपको दुखी देख नहीं सकता, तो मान नहीं रहे। वो कहता अगर ये सारे मानने में एक बार सारे उठा के उल्टा ले जाऊं, नो का ना आग लगा दूं इस पे, इस साल के लोग का। पर इतनी अकलता जब आओगे, जब लगातार ये सत्संग सुनोगे। सत्संग आपने पहले सुना, उसमें दास ने आपको, देखो मालिक का अकाउंट सिस्टमेटिकली चलता है। जितना समय दिया वो झटके लगन लाग रहे हैं, पर समृद्ध किस समय में हम कहते हैं, जा साधु का बाल नहीं बाका, जिसके ऊपर मालिक खुश है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो पहले आपको सप्रमाण दिखाए, कबीर इज गॉड, दिस इज प्रूफ। सारे गीता वेद पुराणों में कभी क्लियर कर दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिए। अब ये ज्ञान जो दास बोल रहा है आपका आसानी से ग्रहण होगा, कति आत्मा में जचता चला जाएगा। और इस ज्ञान से कति रंगे जाओगे ना, वो भक्ति ठीक चलेगी। और आपको दिन रात तरफ रहेगी। ठीक है, संसारी काम तो करने पड़ेंगे, संसारी लोगों में प्यार से रहना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा तो हम बहुत ही साथी हैं आपके, बहुत अच्छे। और रहना भी चाहिए, झगड़े वगड़े करके मन मुटाव करके कितने नहीं जी सकते, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूलना। दास आपको बताता है बहुत बार, दास जब सर्विस करता था, वहां एक मजदूर आई हुई थी लड़की, दोपहर के समय वृक्ष के नीचे बैठे, एक बालक था उसका 2.5-3 साल का, रेत में लेटा सो रहा। एक उसकी गोदी में उसके साथ बैठकर रोटी खा रहा, खाती खाती और रोने लगी। वैसे वो आ गई याद, तो हम भी खड़े थे, वैसे पूछ लिया भाई क्या हो गया इस बहन का। उस पर डटा नहीं गया, फिर बताई उसने कि मैं बड़े अच्छे घर की लड़की थी, ये हमारा नौकर था, मेरा पति, और मैं इस दुष्ट की बात आ गई, इसलिए ना आ जाई। वो शराब पियो है, रोज पीते, मैं कमाऊं रखा हुआ है, ये बालक मेरे साथ। बच्चों आपके साथ ऐसा हो रहा है, नोट कर लियो। पर यह समझना जल्दी से आवक होना, क्योंकि काल का दबाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर। पर दबाव हटेगा मालिक की शरण रहने से, ज्ञान सुनने से। तो ब्याह तो माता पिता भी करेंगे, सबके करने लाग रहे। हम सेल्फ डिसीजन लेकर अपना पट्टा बैठाते हैं, कितने देख लियो। जब आपका समय आवा, उस समय आप अपने भगवान के साथ मिलकर ज्ञान के आधार से अपना निर्णय खुद भी लेने जो हो जो ले लियो। तो बच्चों, परमात्मा की महिमा को और इस संसार की व्यवस्था को संत करीबदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की चेष्टा करी है, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक राग में, प्रत्येक अंग में। अब आत्मा रोटी है, मैं तो दे दी है बालम, याड़े नो मैं तो दे दी है बालम, याड़े नो मैं तो दे दी है बालम, याड़े नो मैं तो दे दी है बालम, याड़े। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुझ शब्द ठिकाने। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुझ शब्द ठिकाने। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नू मैं तो दे दिए बाल, याड़े नो मैं तो दे दिए बाल, याड़े। आत्मा रो रही है भगवान से, जबकि आप पर फंसी इस काल के जाल। अब कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, श्रीमद भगवत गीता इसको पढ़ते हैं, और इसका भी ठीक से ज्ञान ये समझ नहीं पाए, काल ना समझ देता है। रोज पढ़े जाएंगे, ऊपर के नजर फिसल जाएगी, इसमें लिखा कि क्या पहले नहीं पढ़ा था, हाँ मतलब खूब पढ़ा करते कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए तो नहीं जानता। बता, फिर भी अविनाशी क्या करते गीता बोलने वाले। गीता 18 श्लोक 62 में स्पष्ट कर दिया, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कोई यूं के रह गया जिसके पीछे लग रहे थे। कहते गुरु बिन काम न पाया गया ना, वो तो था वो सड़े के सादा, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे गए। गीता 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि सचिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख से वाणी बोलता है, उस वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में
वो ज्ञान लिखा है जिसे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, 34 में, कि उस ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके, नम्रता पूर्वक निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान से पूछो। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व के, उस तत्व ज्ञान का ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान गीता में है नहीं। फिर अगर होता तो गीता ज्ञान देने वाला कह देता वो ज्ञान उस अध्याय में पढ़ ले, वहां बोलूंगा, या वहां बोल दिया है। तो ये भी हम पढ़ा करते, और ऊपर को चले जाते। फिर वो तत्वदर्शी संत को हम ही न मान रहे थे, तो पीढ़ी संस्कृत बोला करते कि ये बताओगे इसका गीता का ज्ञान नहीं था। 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरन आविष्यवर्ती अनेश्वर है। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा केवल कबीर साहब है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो कति दुख ना दे, दुख नाम की आसपास वस्तु ना हो, सुख सुख दे, वो परमात्मा होता है। और यहां सुख नाम की चीज नहीं, और ये परमात्मा मान रखे, इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की ये परिभाषा है, उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदारता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक तरम अविश्यवत, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म है, वो है, वो अविनाशी है। और ये कहता मैं खुद नाशवान हूं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी है कोई और है जिसने सारी संसार की व्यवस्था की है, संसार बनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके इस अज्ञान को, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर खत्म करके अज्ञान का नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौट कर फिर संसार बन जाते हैं। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी की भक्ति करो। और ये कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। बच्चों
बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। हे मालिक दास को अपने चरणों में लगाए उठना। ध्यान से सुने संदेश जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनमोल वाणी में बताया है, और कैसा लगा आपको यह संदेश जानने के लिए अवश्य देखें, यह वीडियो देखें, स्पेशल वीडियो संत रामपाल जी महाराज की। सुनकर आपको सत्संग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।